नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नीट पेपर रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राज्यों में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर अनिश्चितता का संकट खड़ा हो गया है। वे पारदर्शी जांच और जल्द से जल्द निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने छात्रों से खास बातचीत की, जिसमें छात्रों ने अपनी नाराजगी और मांगों को खुलकर सामने रखा। देखिए इस खबर में। नीट पेपर रद्द होने के बाद तमाम बच्चों के भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गए। हालांकि शिक्षा मंत्री जो है इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तमाम एनएसयूआई की टीम जो है उन तमाम बच्चों के साथ में खड़े होकर के काम करने के लिए तैयार है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं नीट पेपर जो है लगातार रद्द हो रहे हैं? 2023 में भी हुआ, अब 2026 में कैसे देखते हैं ये कड़ी मेहनत जो है वो किस तरीके से रंग लाएगी? देखिए, नीट पेपर लीक हुआ है, इतना बड़ा बवाल हो रहा है। बहुत सही बात है कि जिस तरीके से हर साल पेपर लीक हो रहा है, साल दर साल पेपर लीक हो रहा है। नीट का और नीट के अलावा नेट जेआरएफ पे पेपर लीक हुआ, एसएससी का लीक हुआ। आप देखते हैं कि एसएससी के बच्चे इतने लाखों तैयारी करते हैं, करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, इतने पैसे जाते हैं और उसका पेपर लीक होने के बाद उसका क्या है? प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करता है, जाके बोलता है कि परीक्षा पे चर्चा करेंगे, 10वीं 12वीं के बच्चे से बात करता है, पर परीक्षा पे चर्चा करने के बाद क्या? परीक्षा तो लीक हो गया। जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद पेपर लीक, पेपर फिर से होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप पद पे हैं, आपके पास जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री भागते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये जो भाग रहे हैं ये पीएम कॉम्प्रोमाइज है और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान का इस पे कोई वक्तव्य नहीं आया है, वो भी कॉम्प्रोमाइज है। तो आई जस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को एक इस पे रेजिग्नेशन देना चाहिए, मोदी को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और जो इतने बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके मेहनत पे पानी फेर दिया गया, सालों साल तैयारी करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में जेएनयू में, पर इतना जो पेपर लीक हो रहा है, एनटीए पेपर लीक करा रहा है, हम तो कई बार आवाज उठा रहे हैं एनटीए को बर्खास्त करो, एनटीए नहीं होना चाहिए, पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भैया, ये डॉक्टर हो जाने के बाद तमाम बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं और लीक हो जाने के बाद कई सारे ऐसे डॉक्टर जो हैं वो अनएजुकेटेड जो होते हैं उनको डिग्री दे दिया जाता है, वही जो है वो जान का खतरा बन जाता है, लोगों का जान जाता है। किस तरीके से? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है कि मतलब पेपर लीक करके जो आ जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग। पर सबसे पहले पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक जो हो रहा है उससे जरूर अब अनफेयर मीन्स हो रहा है, एक लोगों को जस्टिस नहीं हो रहा है। तो आप प्रधानमंत्री मोदी लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। न्याय कहाँ मिल रहा है? बच्चों को अपने एग्जाम का, अपने मेहनत का न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो दे आर नॉट गेटिंग व्हाट, जो मेहनत है उनका वो फल नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कर दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, एजुकेशन मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, दे शुड रिजाइन इमीडिएटली एंड दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेपर लीक। और जिस तरीके से ये पेपर, आप लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से लेके गुजरात तक, इतना बड़ा लाखों बच्चे, उनका जो नुकसान हुआ, समय का नुकसान, और इसमें जो बहुत बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद they will compel to take the extreme step, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित के लिए खड़ा है, आवाज उठाता रहा है। जिस तरीके से आज जो बच्चे पेपर लीक होने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, उनको मेंटल स्टेबिलिटी उनके लिए कहाँ है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो आता है 2 मिनट के लिए मन की बात करने के लिए, पर क्या मन की बात में अभी कहाँ बोल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ये एकदम कॉम्प्रोमाइज है, फेलियर है प्रधानमंत्री मोदी, एंड ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन इमीडिएटली। अदरवाइज हम आगे भी बड़े से बड़े प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को घुटने पे ला देंगे और धर्मेंद्र प्रधान को घुटने पे लाएंगे, उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर करेंगे। भैया, आप एक पोस्टर लिए हुए हैं, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है, ये किस तरीके से आप पूरा प्रकरण देख रहे हैं? लगातार जो नीट पेपर जो रद्द किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार में हमने देखा है कि एमएलए एमपी बना देते हैं, अपने लोगों को बना देते हैं, सत्ता में ले आते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर भी हम बना देंगे, क्योंकि ये तो उन सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खुद इलाज नहीं करवाते हैं। किसी भी आप नेता को देख लेंगे, किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, क्योंकि बढ़िया हॉस्पिटल में जाएंगे। कोई अनपढ़ यदि डॉक्टर बन जाएगा तो हमने देखा कई बार जो है, कभी पेट के अंदर कैंची छूट जा रही है, कभी कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके के जो प्रकरण वो इसी का अंजाम है। आज पेपर लीक होगा, हमने देखा राजस्थान के अंदर, सीकर के अंदर जो है
5,000 रुपए के अंदर जो है पेपर मिल गया। अब सोचिए 5,000 रुपए के अंदर जो है एक आदमी डॉक्टर बन रहा है, और एक बच्चा जो अपने परिवार की कड़ी मेहनत के बावजूद वो कोचिंग करता है, लाखों रुपए लगाता है, अपने घर परिवार से दूर रहता है, उसके बाद में वो नीट का पेपर देता है और बाहर निकल के देखता है तो नीट का पेपर आउट हो जाता है। ये साफ साफ संकेत देता है कि बीजेपी सरकार जो है पेपर माफियाओं के साथ में मिलकर देश के जो बच्चे हैं, देश का जो भविष्य है युवा, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। NSUI जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व में आज यहाँ केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यालय पर जो है हमने विरोध प्रदर्शन कराया, और उनके निर्देशानुसार जो है हम जगह जगह पर युवाओं को जगाएंगे, क्योंकि नीट की परीक्षा है। हमने देखा कि यूपीएससी के अलावा यदि हम देखें तो एक ये बड़ी परीक्षा है नीट की परीक्षा, और नीट की परीक्षा का भी यदि पेपर आउट हो जाता है तो हम ये किसी भी प्रकार से हम जो है मान नहीं सकते कि अदर जो वैकेंसियां होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की पारदर्शिता होगी और पेपर जो है लीक नहीं होगा। और हम चाह रहे हैं कि आज इसको एक मुखिया मानकर हम अन्य जो युवा है उनको जगाएं कि आज नीट के अभ्यर्थियों के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, कल आपके साथ में हो सकता है, और यदि आपने आवाज नहीं उठाई तो आपके बच्चों के साथ में भी हो सकता है। तो हम पुरजोर तरीके से शिक्षा मंत्री जो है लगातार इस चीज पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। हालांकि वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में बच्चे जो है वो शिक्षित होंगे, और जिस तरीके से ये रद्द किया जा रहा है लगातार आप लोग भी जब भी इस तरीके का जब प्रकरण होता है तो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमेशा दबा दिया जाता है आप लोगों को, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल हम किस प्रकार से कह सकते हैं, पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार जो पेपर रद्द किए जा रहे हैं, ऐसे में उनका भविष्य जो है, बच्चों का भविष्य जो है वो सड़कों पे आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि NSUI की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है उन बच्चों के भविष्य के लिए कितना कारगर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।